अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ गैसियस, बोलो आपसे मैं कहूं सब्सटेंस, ठीक है। गैसीय पदार्थ का घनत्व, गैसीय पदार्थ का घनत्व, ठीक है। सबसे पहले गैसों के लॉ देके उनका यूज करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई। आइडियल गैस इक्वेशन से उसके रूप देके और उसमें आर और के आया था वो बताया। मतलब मैं आपको चैप्टर को मूव ऑन आगे बढ़ा ही इस तरह से रहा हूँ कि आगे से आगे चीज़ें आपको समझ में आए। मतलब अब मैं आपको डेंसिटी सिखा रहा हूँ, फिर उस डेंसिटी का यूज करके बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बात समझ में आए बोलो ओके। तो डेंसिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। लेकिन गैस पढ़ रहे हैं तो पीवी इजिकल टू एनआरटी, ठीक है। बोलो एन क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से जाना, एम अपॉन एम डब्ल्यू, मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गैस। नोट मत करो, इधर ध्यान दो। अब यहां रख देता हूं, बोलो रख सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता। एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी, किसी भी चीज को इधर से उधर ला सकता हूं, मैं लेके आया, बोलो एम को यहां लाया। क्लियर, यहां तक मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ज्यादा ज्यादा ये कर दो या मतलब सेम चीज है। अच्छा, अब मैंने कहा कि डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर इस v को नीचे ले आऊं तो बताओ p अपॉन रो आर टी अपॉन एम लिख सकता हूं। अरे ये मेरा ठीक है, अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। फिर मुझे चूंकि चाहिए डेंसिटी, इसको इधर ले आता हूं, तो बताओ इसको इधर लाऊंगा तो बोलो पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी का। क्लियर। आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, यदि किसी गैस ठीक है का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, ओके, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास कैपिटल एम है, ठीक है, तो उसके घनत्व, ठीक है, का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, क्लियर होगा, ठीक है। चार ऑप्शन, पहला पी एम अपॉन आर टी, दूसरा आर टी अपॉन पी एम, समझ गए बोलो ओके, पी अपॉन आर टी, ठीक है, और नन ऑफ दिस, ठीक है। अपने को कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, जिस फॉर्मूले को 10-15 सेकंड में पता लगाया जा सकता हो उसको याद नहीं करना। बात समझ ना। मैंने कहा हम एक बार ये सोचो कि ये 4-6 महीने बाद आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया और हमें फॉर्मूला नहीं याद होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी दुनिया भर की चीजें होती हैं, हम किस किस को याद करेंगे। फंडे सीखो, बोलो गैसियस पदार्थ है, पीवी इजिकल टू एनआरटी, पीवी बोलो यहां पर एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी, ठीक है, पी रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। क्लियर, रो इजिकल टू पी 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 एम डब्ल्यू आर टी। गिवन है मुझे मोलर मास, वो कहता कैपिटल एम समझो तो कैपिटल एम समझेंगे, वो जैसा कहता है वैसा समझेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन आर टी, बस मैं टिक कर दूंगा पी एम आर टी। मेरी बात समझ में। इसमें क्या होगा, आप 100% कॉन्फिडेंटल रहोगे। मेमोरी बेस्ड चीज पे जाओगे तो क्या होगा, आपके गलत होने का चांस रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। मतलब पूरे चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले ही हैं जो आपको याद करना, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, सब अप्लाइड करना सीखो, ठीक है। तो ये जो मैंने किया समझ में आया बोलो आपको। यहां पर एम डब्ल्यू क्यों नहीं आया, एम डब्ल्यू क्या होता है, मोलर मास। उसने बोला मोलर मास एम है तो मैं एम मानूंगा, वो बोले एक्स है तो मैं एक्स मानूंगा। भाई एग्जामिनर का है ना, जिस फॉर्म में चाहता है उस फॉर्म में करेंगे। उसके क्या है, मोलर मास ए दे सकता है, मोलर मास बोलो एक्स दे सकता है, मोलर मास जेड दे सकता है, ऐसा देते हैं एग्जाम में। तो अगर वो जेड देता तो मेरा पी जेड अपॉन आर टी हो जाता, एक्स देता तो पी एक्स अपॉन
RT हो जाता। बात समझ में? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिखाया, इसको हमने देखा तो एक राज की बात समझ में आई कि किसी भी गैस का मोल डेंसिटी उसके मोलर मास के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मोलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होती है। इसी लॉजिक का यूज मैं इस चैप्टर में बहुत करूंगा। क्लियर? तो आप पहले नोट करो ये। मेरी बात समझ में आए बोलो? मैंने क्वेश्चन लिख के मैं चाहता तो वापस ये बनाया हुआ है, मैं डायरेक्ट टिक करवा सकता था। मैं वापस आपको सॉल्यूशन करके क्यों बताया समझ में? कि आपकी सोच वैसी होनी चाहिए कि आपको फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं। फॉर्मूले याद रहते भी नहीं हैं, मैं आपको फिर बता दूं। बोलो गिने चुने फॉर्मूले जो याद रखने वही रखने होते हैं, बाकी अप्लाइड करना सीखो। बात समझ रहे हो ना? ओके। तो क्या होगा, आप जब एग्जाम देने जाओगे आप बहुत कॉन्फिडेंटल रहोगे। क्लियर? आपके सामने आया आप कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे फॉर्मूले याद कर रहे हैं, रास्ते चलते हैं उनके दिमाग में यही चलता है, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, और वहां जाके क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में उसने इतना लोड डाल दिया है। मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो अप्लाइड करना सीखो तो क्या होगा, बिल्कुल भी मस्त एकदम सामने आएगा तो मैं कर लूंगा। बात समझ रहे हो ना? ओके, वो ही पढ़ने का मतलब है। बात समझ रहे हो ना? बाकी तो ये देखा वो पहला टिक कर दिया ऐसा नहीं। बात समझ रहे हो ना? ओके। आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने कहा ना, पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं हो तो पढ़ती दुनिया है। सही तरीके से पढ़ना चाहिए कि कब कहाँ क्या याद रखना और कहाँ अप्लाइड करना है, ठीक है। ये मैंने जान के क्यों लिखा समझ में आया? लिखा तो मैं उधर भी सकता था, बोलो लिखा हुआ है ना, ताकि आपकी सोच ऐसी डेवलप हो, ठीक है। और कम याद होगा, ज्यादा अप्लाइड करना सीखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस खतरनाक रहेगा। बात समझ रहे हो ना? आपको ये रहेगा ही नहीं कि मुझे बार बार रिवीजन करना है या मैं भूल जाता हूँ, ऐसा बोलो ज्यादा नहीं रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। इसलिए आजकल क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं 11 12 9 10, उन पे इतना भार बना देते हैं दिमाग में, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। उनको लगता है हम तो दलदल में फंस रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? ये जितने भी आजकल सुसाइड हो रहे हैं वो समझ रहे हैं बोलो, मतलब उनके दिमाग पे इतना लोड। बात समझ रहे हो ना? कि वो समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है। बात समझ रहे हो ना? जबकि मैंने आपसे क्या कहा, साइंस बहुत इजी है, बस आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आए बोलो? तो अब मैंने ये चीज सिखाई। मैं आ रहा हूं ग्राम के डिफ्यूजन लॉ पर। ग्राम का नाम सुना है? उसने विसरण का नियम दिया, बोलो, जो कि हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हटा देता हूं मैं इसको। इसका तो यही क्वेश्चन आता है। अब मैंने लिखा ग्राहम का विसरण नियम, ठीक है। ओके, डिफ्यूजन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्राहम, ठीक है। ग्राम का विसरण नियम, ठीक है। ओके, अब ग्राम का विसरण नियम फिक्स है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ
डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर, बोलो डिफ्यूज सब्सटेंस की डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये क्या है, विसरण की दर, ठीक है, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज सब्सटेंस, ठीक है। बोलो विसरित, बोलो पदार्थ का घनत्व, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और आर क्या है, बोलो रेट ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ में आए बोलो। तो विसरण की दर, विसरण की दर, मैंने डायरेक्ट ये लिखा, समझ में आ गया बोलो। मैं लिखता इस नियम के अनुसार विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती। ये बात तो इससे पता चल रही है ना, क्यों लिखे, हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, हमें पता होना चाहिए कि आर मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी साथ कैसा रिलेशन रखती है। क्लियर। अब क्या होता है, अगर आपको इतना ही पता है तो आप इसकी केवल एक या दो वैरायटी क्वेश्चन कर पाओगे। आपको पूछ लिया जाए कि ग्राम के विसरण नियम से या रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, या आपको कहा जाए कि दो गैस है जिनकी डेंसिटी का रेशियो ये है, तो बताओ उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या क्या होगा। बोलो ये तो कर सकते हो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आपको मैंने बताया उसको सोचना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्लियर। इसका मतलब हुआ अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में खाली चार ऑप्शन में चार गैस दे दे और मुझे पूछे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी ज्यादा होगी, तो भी मैं पता लगा पाऊंगा। अगर मुझे दो खाली गैसों के नाम दे दे और उनकी डिफ्यूजन रेट का रेशियो पूछे तो भी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हर गैस का डेंसिटी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर गैस का हम मोलिकुलर मास मोलिकुलर वेट जानते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ, ये मैं कहां से लाया, अभी बताया मैंने, पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, तो यहां से पता चला। तो इसका मतलब हुआ जो ग्राम ने अपना डिफ्यूजन लो दिया है उसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी कर सकते हैं। बात समझ। बस अब हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो मुझे चार ऑप्शन में गैस दे किसकी विसरण दर ज्यादा होगी तो पता लगा लूंगा, चाहे दो गैसों का नाम दे उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो पूछे तो भी मैं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ में आए बोलो। ओके। तो यहां से चार पांच तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, पहला आपको विसरण की दर, क्लियर, ओके, घनत्व के साथ, ठीक है, कैसा संबंध, ठीक है, रखती है। ओके। मैंने आपसे पूछा यहां पर फाइंड आउट रिलेशन, क्लियर, बिटवीन rate of diffusion, clear, and density, clear, of diffuse substance, clear, of diffuse substance, ठीक है। डेफिनेटली ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हुआ, ये तो क्या हुआ, सबसे बेसिक क्वेश्चन हुआ। आपको दे दिया आर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं रूट ऑफ रो 1, दूसरा आर, ठीक है, बोलो यहां पर -1/2, एक दे दिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। भाई ये तो लो है ना, इसमें तो रिलेशन फिक्स है जो स्टेटमेंट है। मेरी बात समझ में, जो ग्राम ने अपने लो में दिया है, ठीक है। बोलो यहां पर मैंने क्या लिखा था, ग्राम का विसरण नियम, नियम है ना, तो इसमें तो अपन कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। और चौथा दे दिया मैंने नन ऑफ दीज, क्लियर। बताओ ए के बी के सी के डी, ए वाले कोई, बी वाले, सी वाले, डी वाले, बाकियों के क्या करूं, ई। भाई अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं भी तो है ना, हाथ आधो नहीं खड़े किए हैं। ए वाला, बी वाला, सी वाले, डी वाले, बाकी क्या कहीं खोए हुए हैं। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, कुछ सीखना है, या तो गलत या सही, बोलो एक तो ओपिनियन दो। मेरी बात समझ रहे बोलो। मैं यहाँ ये थोड़ी पूछ रहा हूँ इन दोनों में से किससे प्यार करते हो, किसी और से करते हो तो चलो ठीक है चुपचाप रहो तो समझ में आता है,
और मैं यहाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, उसका तो जवाब देना ही चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ मैंने क्या बताया, ये बताया बोलो। ओके, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? और एक ही बात है ना, तो आंसर क्या होगा? बी। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नंबर टू आपको बोला यदि ए एंड बी दो गैसों के घनत्व डेंसिटी का रेशियो 16 और 4 है। कितना है बोलो? बोलो आपसे मैं घनत्व का रेशियो सपोज दैट यहाँ पर दिया 64:1 है, ठीक है। कितना है? 64:1 है। तो उनके उनकी विसरण दर, ठीक है, विसरण दर, डिफ्यूजन, ठीक है, रेट का रेशियो अनुपात होगा डेफिनेटली ऑप्शन पहला 64:1, 164, दो ऑप्शन तो ऐसे ही आएंगे। बोलो क्लियर? बोलो एक 81 और एक 18, और यही आएंगे ना ऑप्शन। क्लियर? ये तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है 64:1 हो, कोई भी हो, आपको तो टिक करना सिखा रहा हूँ मैं। पहले बताओ अगेन, आपको ओरिजिनल चीज ये कहती है, तो ये मुझे कहती है R1/R2, तो ρ2/ρ1। क्लियर? R1/R2 करना है, 64:1 दे रखा, तो 164 का रेशियो करूंगा, हाँ या ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, 1 का रेशियो 1, 64 का कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब हुआ R1 और R2 क्या हो गया? 1:8। बोलो दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। ये तो दो ओरिजिनल पैटर्न हुए, जो हमें कुछ भी ज्यादा नहीं पता हो, इतना पता हो तो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं अब और कराऊंगा वो तभी कर सकते हो जब आपको ये वाला लिंक पता हो, और यही अच्छे क्वेश्चन है। ये वाले तो कोई भी कर सकता है, बात समझना। तो इतना नोट करो, फिर मैं और कराता हूँ, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? बोलो कि ग्राम का विसरण नियम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा समझ जाओगे? बोलो। ओके, बात समझ में आए? बोलो। ओके, लिखा मैंने, समझ में आ रहा है? बोलो आपको, ठीक है। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट बेसिक जो आपको लो है उस पे बेस्ड है, ठीक है।
मैं थोड़े ऑप्शन इसलिए देता हूँ कि आपको थोड़ा सा नहीं सामने दिखे तो भी दिखाना, बोलो आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये भी आ गया। इफ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए एंड बी गैस क्या है, 64:1, फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ ए एंड बी गैस। बात समझ में आई, बोलो आपको। ओके, तो और करें क्वेश्चन, बोलो। ये दो तो बेसिक थे, बात समझो ना। और ज़्यादातर मैंने अब जो मैं करा रहा हूँ वैसे आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना कैसे, अगर आपको डेंसिटी और मोलर मास के अंदर संबंध नहीं पता हो। तो इसलिए मैंने आते पहले क्या सिखाया, डेंसिटी, ताकि वो तो क्वेश्चन कर ही ले और उसका यूज अप्लाइड करके किस में, बोलो, ग्राम में हम और सारे क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। हटा तुम्हें बोलो, ये तो डायरेक्ट है। अप्लाइड वाले तो कौन से होंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं कहा जाए, केवल 4 केस ऑप्शन दे दी, किसकी विसरण दर ज्यादा होगी, केवल इतना सा दिया जाता है। 2 गैस का नाम दे दिया, डिफ्यूजन रेट का रेशियो क्या होगा, कुछ ना डेंसिटी देगा ना कुछ नहीं देगा। उनको करने के लिए मैंने आपको पहले सिखाया, बात समझ में आया, बोलो ओके। तो ये तो कर ही सकते हैं अगर रिलेशन पता हो, ठीक है। हाँ, रिलेशन ही नहीं पता हो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा निम्न में से किस गैस के विसरण की दर, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बोलो फास्ट, बोलो होगी, ठीक है। समझ आओगे, तीव्र होगी, क्या पूछा मैंने, तीव्र, ठीक है। ए SO2, बी बोलो नियॉन, सी H2DO2, क्लियर। 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने सबसे कम पूछी है कि ज्यादा पूछी है, ज्यादा उसकी होगी जो गैस का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कम होना चाहिए कि ज्यादा, कम। इस दुनिया में केमिस्ट्री में सबसे कम मोलर मास किसका है, H2। H2 से कम किसी का हो तो मुझे बताना, और समझे समझे बोलो तो आंसर क्या होगा, H2। H2 नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो 4 दे रखे उसमें से हम चेक कर लेते। लेकिन मेरे को H2 मिल गया फिर तो मैं क्यों चेक करूं, अरे भाई H2 नहीं होता और कोई होता तो फिर भी मैं चेक करता। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो ओके। ये वैरायटी समझ में आई। ऐसी कोई भी 4 गैस 4 ऑप्शन में मिल सकती है। और आपसे पूछा जाए मोलर मतलब आपको डेंस रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन या तो पूछूंगा सबसे ज्यादा या पूछा जाएगा सबसे कम।
सबसे ज्यादा पूछे तो जिसका मोलर मास कम है वो टिक करना है, सबसे कम पूछे तो जिसका मोलर मास ज्यादा वो करना है। बात समझ में आए बोलो ओके। तो यहां पर क्योंकि हमारा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है, क्लियर। तो ये वाली वेराइटी समझ में आए बोलो आपको ओके। अच्छा नंबर फोर्थ, आपको कहा जाए कि H2NO2 गैस के विसरण की दर, ठीक है, का रेशियो होगा, ठीक है। बात समझ में आए। ऑप्शन पक्के 1:√8 इंटू 1:4 4:1 पक्का ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको। नोट मत करो आप तो अपना मुझे ओपिनियन दो, ठीक है। नहीं पता चलता तो रफ है ही आपके पास, फटाफट करके बताओ। नोट बाद में करना पहले चीज, क्योंकि मैं पैटर्न बता रहा हूँ। बोलो पैटर्न समझ गए कि आपको जो दो केस मिलेगी उसका बताना है, ठीक है। चलो ऑडियंस पोल ले ले। ए वाला किसी का, बी, मुझे पता था कुछ तो बी करेंगे करेंगे, सी, अच्छा डी, मजा आ गया, सब हाथ खड़े हो रहे हैं। सी में भी, डी में। मैंने आपसे क्यों पूछा, मेरी बात समझ, क्योंकि मैं बताता रहूंगा, आप क्या गलती करते हो आपको पता ही नहीं चलेगा। एकदम इजी है। आप मुझे बताओ, मुझे सोल्व करना है RH2RO2। अच्छा मोलिकुलर वेट O2, मोलिकुलर वेट H2। बोलो O2 का क्या होता है 32। O2 का कितना होता है 32। O2 है कि O है, O2 है। ये कितना 2, काटा कितना 16, बाहर कितना आएगा 4 1। बोलो जिन्होंने बी वाला बताया बहुत बड़ी गलती, ए वाला बहुत बड़ी गलती, ये भी गलती, मतलब समझ रहे हो आंसर तो क्या है डी है, ठीक है। डी किस किसने बताया, वेरी गुड शाबाश। और सी पनिशमेंट अपने आप को देना है, बहुत बड़ी गलती। मैं बार बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना रहा हूं, आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे कर लिया। अरे बता रहा हूं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ए वालों ने तो बहुत बड़ी गलती, ठीक है ओके। समझ में आई मेरी बात बोलो। मतलब आप सोचो हम कितनी सिंपल चीजें कभी कभी गलत कर देते हैं, बात समझ रहे हो ना ओके। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होने का एक ही मंत्र है, जो पढ़ाया गया है उसको गलती नहीं होनी चाहिए। कोई रोक नहीं सकता आपको सेलेक्ट होने से, बात समझ ना। हम गलतियां कर देते हैं आती हुई चीजों में, उसी से हम रेस में बाहर होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, बोलो क्लियर ओके। जो 2-3 क्वेश्चन ना देखे ना सुने उनसे सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। जो 95-99% जो चीज आपको सिखाई गई है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, आप टॉप कर सकते हो। अगला पूछूं मैं, बोलो क्लियर। मैं तो सिखा चुका हूं, आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा हम क्या मिस्टेक करते हैं। पूछूं मैं अगला और ओके। अच्छा कोई ये तो नहीं सर, इसकी तो टोपी हट गई, इसकी टोपी क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई, ठीक है। √1 की वैल्यू क्या होती है, √2 की क्या होती है 1 पॉइंट, √3 की कितनी होती है, √4 की कितनी होती है 2। कम से कम ये पता होना चाहिए, कभी भी इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला पूछूं मैं, बोलो ठीक है, हटा दूं, पूछूं। मैंने कहा नंबर 5, ठीक है। हीलियम एंड SO2 गैसों के विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, का रेशियो
होगा। ठीक है, करोगे? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 1:4, 4:1, 8:1, और मैं एक तो नन देना ही पड़ेगा, नन ऑफ दीज, ताकि एक बार सब खुश हो। नन ऑप्शन एग्जाम में आता नहीं, ये बात ध्यान रखना। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दीज मिले। ठीक है, ये तो हम सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको देता हूं। कोई ऐसा तो नहीं सर SO2 मोलिकुलर वेट पड़ोसी से पूछना पड़ेगा? अरे बोलो, आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, पता होने का मतलब याद होगा कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हमें सल्फर का पता होता है, ऑक्सीजन का पता होता है, SO2 का थोड़ी ध्यान रखते हैं अपन। ओके, हीलियम का कितना? अरे हीलियम का कितना? 4। हीलियम का कितना? 4। और SO2 में S का कितना? 32। और O2 का कितना? 32। जोड़ो, किसका हो गया? SO2 का। फिर सोल्व करो। सर आएंगे वहां बताने ऐसे? अब मैं थोड़ी बताना आऊंगा, आपको ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैंने सारी हिंट तो दे दी आपको, बात समझ ना। हो गया ए किसी का? ए, एक दो, B, C, D। अभी भी गलतियां कर रहे हैं। इधर देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए R हीलियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट MW। ठीक है, R हीलियम, R SO2, M SO2, M मतलब MW, और MW हीलियम। मैंने कहा SO2 का कितना आया? 64। हीलियम का कितना है? 4। काटा तो कितना? 16। बार कितना आएगा? 4 1। ठीक है, 1 4 करने वालों समझ में आया? बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अच्छा, एक बार के लिए सोचे भूल गए, मतलब एक बार के लिए सोच, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं। जिसका मोलर मास कम होगा वो तो जल्दी तेज भागेगा ना। तो मतलब डायरेक्टली हुआ कि इनवर्सली हुआ? बोलो, इनवर्सली हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? बोलो, जिसका मोलर मास कम होगा वो तो तेजी से भागेगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकल, मॉलिक्यूल, आयन का अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना, बात समझ, उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। तो मोलर मास के साथ तो इनवर्सली होगा। हाँ, रूट इनवर्सली क्यों होता है? क्योंकि जो ग्राम ने अपना डिफ्यूजन लॉ दिया है उसमें उसने बताया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ रूट ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिफ्यूज, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज पार्टिकल या सब्सटेंस। क्लियर? और डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए रूट आया है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो एक और पूछना पड़ेगा, पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आए? मतलब ग्राम का विसरण का नियम 1 मिनट का है, बोलो उसका अप्लाइड आना चाहिए एग्जाम में, वही आता है। कोई ग्राम का विसरण नियम लिखिए ऐसा नहीं पूछते हैं। मेरी बात समझ में आए? और ये अप्लाइड ऐसा है कि इसमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। केली करना क्या है? बोलो, 4 गैस दे दी, किसकी डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगी? 4 गैस दे दी, किसकी डिफ्यूजन रेट कम होगी? 2 गैस दे दी, उनके डिफ्यूजन रेट का रेशियो क्या होगा? तो बहुत सारे बन सकते हैं, बात समझना। हाँ, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसे ही कोई गैस उठा के नहीं देते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जैसे सेटिंग कर रहा हूँ, मैं सेटिंग कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है? मैं हर कोई गैस नहीं दे रहा हूँ, मैं वो गैस दे रहा हूँ जिनसे आपको इजीली सॉल्व हो सके, जिनसे कुछ रेशियो से निकल सके। ये बात आप ध्यान रखो, ये बात एग्जामिनर भी ध्यान रखता है। मैंने H2O2 दिया, मैंने हीलियम और SO2 दिया, मैं नियोन SO2 कभी भी नहीं दूंगा। मतलब वो तो एग्जामिनर का काम है, आपको तो सोल्व करना आना चाहिए। मतलब आपको वो देगा ही ऐसी गैस का जिसका कि कुछ रिजल्ट निकले, बात समझ ना।
बाकी तो कुछ भी दे तो रिजल्ट तो सबका निकल सकता है, बट सिंप्लीफाइड रिजल्ट, सिंप्लीफाइड रिजल्ट का मतलब समझते हो कि 4 1 ऐसा आए, 1 2 ऐसा आए, ऐसा नहीं √3 √2 ऐसा नहीं। बोलो बात समझ ना। एक और पूछूं मैं, बोलो आपको। ओके ओके। क्वेश्चन समझ में आया बोलो। मेरी नजर से देखो तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का। क्लियर? आज ही जाके सीट में जितने भी विसरण के दर के क्वेश्चन हो वो सारे करने हैं। इतने तो मैंने कराए, आपको सीट में बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में आए हुए। बात समझो ना, ठीक है? हो गया? चलो, ए वाला कोई, बी वाला कोई? ए एंड बी दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है? ठीक है, वापस पूछ रहा हूँ। ए में, बी, सी, डी। ओके, पहले तो मुझे बताओ, मैंने मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है? मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है? मैंने पूछा सबसे अधिक है नहीं, इसका मतलब क्या पूछा? मिनिमम पूछा। और मिनिमम किसका होगा? जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। इन चार में मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है? डेफिनेटली CO2 का। क्यों कोने में जाके निकाले? इधर देखो, तेरे पास भी है, तेरे पास भी है, तेरे पास भी है, तेरे से तो मेरा ज्यादा है, कट। एक न एक, एक न दो, इससे ज्यादा है। ये तो बच्चा छोटा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ? मतलब बिना हम मोलिकुलर वेट निकाले भी पता लगा सकते हैं कि किसका ज्यादा। एक बार वापस बताओ, समझ में आया? अरे समझ में आया ना, बोलो। N2 और O2 में किसका ज्यादा? O2 का। तो N2 तो हटा ही दूं, इन दोनों में और इन तीनों में कंपेयर करूं तो इसका ही ज्यादा होगा। अरे समझे ही समझे, बोलो। इसका ज्यादा होगा मोलिकुलर वेट, तो रेट इसकी डिफिजन क्या होगी? सबसे कम होगी। मैंने कुछ तरीका बताया आपको पता लगाने का। आपको मैंने जो दो चीजें सिखाई, समझ में आए बोलो? रिवीजन 1 मिनट का नहीं है। डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस और रेट डिफिजन लॉ ऑफ ग्राहम, यानी रेट ऑफ डिफिजन बोलो का जो तरीका है ग्राम का, वो मैंने बताया। इतनी कहानी समझ में आई बोलो? ओके, चलो कल आगे बढ़ाएंगे कहानी को, ठीक है?